अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे मसले जिनको पूछने में लोग बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं। तो इस्लामिक मसले पूछने में शर्म ना किया करें। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं कुछ मुफ्ती इकराम की। तो वीडियो हम लेकर आए हैं, हमारा मकसद बस यही है कि आप उस वीडियो को देखें और इस्लामिक मसले जानें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 1। जो हमबिस्तरी है वो सिर्फ उसी रास्ते में जायज़ है जिससे औलाद होती है, क्योंकि औरत को अल्लाह ने बनाया है नस्ल बढ़ाने के लिए। तो कोई भी ऐसा हमबिस्तरी का तरीका इख्तियार करना जो नस्ल बढ़ाने का ज़रिया ना हो, यानी वो नेचुरल ना हो। साहब, अगर शर्मगाह से हल्का चिपचिपा पानी निकल आए तो क्या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा? देखिए, शर्मगाह से पानी जो निकलता है तो किस तरह से पानी निकलेगा तो गुस्ल फ़र्ज़ होगा और कौन से पानी से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि शर्मगाह से निकलने वाले पानी की 3 किस्में हैं। पहली जिसको कहा जाता है मनी, दूसरी है मज़ी, तीसरी है वदी। तो मनी जो है, मनी के निकल जाने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, चाहे मर्दों के मनी निकले या औरतों को मनी निकले, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। मनी क्या होती है? मनी गलीज़ होती है, गाढ़ी होती है। मर्द को जो निकलती है सफ़ेद होती है, औरतों को जो निकलती है वो रक़ीक़ होती है, पतली होती है। और ये अक्सर व बेशतर जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, आपस में मुबाशरत करते हैं, उस वक्त ये निकलती है। या बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गलत अफ़ाल में, गंदे कामों में, गलत कामों में पड़ जाते हैं, जो अपने हाथ की रगड़ के ज़रिए से मनी को निकालते हैं। बहुत बड़ा ये गुनाह है। तो वो जो निकलती है वो मनी होती है। उससे अगर चाहे वो मर्द को निकल आए या औरतों को निकले, वो निकल आएगी। मनी निकलने से मर्द पर भी औरतों पर भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। एक मज़ी होता है, जैसा कि सवाल आया है कि एक हल्का सा पानी जो निकलता है उसके मुतालिक क्या हुक्म है, उससे इंसान का गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं होगा। देखिए, मज़ी के ताल्लुक़ से यूँ समझ लें कि जो मज़ी होता है वो हल्का सा एक चिपचिपा सा पानी निकलता है। अक्सर व बेशतर इंसान थोड़ा सा सोचने लगता है इधर उधर की बातें तो हल्का सा पानी निकल आता है। बहुत सारे लोगों को धात की बीमारी हो जाती है तो पेशाब करते हैं और जैसे ही पेशाब करके खड़े होते हैं तो उनको हल्का सा पानी महसूस होता है। तो उस पानी से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। वो जो शर्मगाह से हल्का सा चिपचिपा पानी निकलता है लिए जा रहा हूँ। और ये 2 बातें शादीशुदा हजरात के लिए हैं। अक्सर ये 2 गलतियाँ करते हैं। ठीक है, देखिए 2 गलतियाँ ये हैं कि जैसे ही हम बिस्तरी करते हैं अपनी बीवी के साथ में, तो हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद वो गलती ये करते हैं कि ठंडा पानी पी लिया करते हैं। आपने देखा होगा और अक्सर लोगों ने ऐसा किया भी होगा। जिन्होंने किया है वो अपनी बात पर गौर कर रहे होंगे कि हाँ, हमसे भी ये गलती हुई है। बड़े बड़े हकीमों ने राज़ी होना ज़रूरी है हम बिस्तरी के लिए, दोनों का इस अमल के लिए राज़ी होना ज़रूरी, याद रखिए। इसलिए कि ये कोई वन साइड मामला नहीं है। और मर्द के राज़ी होना ये बिल्कुल वाज़े होता है, लेकिन औरत राज़ी है नहीं राज़ी है ये वाज़े नहीं होता है। मर्द इस अमल के लिए राज़ी है, वो ज़ाहिर है उसकी जिस्मानी कैफियत और उसका जिस्मानी कैफियत इसकी इशारा कर देती है कि मर्द तो राज़ी है इस अमल के लिए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है औरत के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे पता चल सके कि इस अमल के लिए वो राज़ी है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ठीक। तो ज़ाहिर सी बात है दोनों की रजामंदी ज़रूरी है। तो मर्द राज़ी है, औरत समझ सकती है, लेकिन औरत राज़ी है, मर्द समझ नहीं सकता है। उसके ज़ाहिर सी बात है जिस्मानी एतबार से तो उसको इस मामले में तैयार करना होगा, उसको इस मामले में पूछ सकते हैं आप, उसको इस मामले में उसकी भी हामी ले सकते हैं आप। और हामी उसका हाँ हर बार ज़बान से बोलना नहीं है, कुछ बातें आप समझ सकते हैं जिसका हाँ होती है, समझ रहे ना? इंसान की आँखों के इशारे, जिस्मानी हवा जिससे इंसान समझ सकता है कि इसका माना हाँ है। इस मामले में ख़वातीन से मेरी बिलखुसूस दरख्वास्त या नसीहत जो होगी वो ये है कि बहुत सारी औरतें, मर्द तो राज़ी है उस अमल के लिए, पहले दिन की बात, जब हम आम बात कर रहे हैं तो ये बात याद रखिए, और ये हमेशा के लिए आम एतबार से भी और उस दिन के लिए भी ख़ास भी, निकाह के रात भी और उसके बाद भी, कि औरतें जो है अपनी रजामंदी का भी अपने शौहर से इजहार करे। अगर वो ये नहीं करती तो बहुत सारी तलाक़ की सिर्फ ये वजह बनती, याद रखिए, कि वो कहता है कि मेरी बीवी में से कभी राज़ी नहीं, आज तक उसने एक बार भी मुझसे जो है मोहब्बत की बात नहीं कही या मोहब्बत के लिए ख़ुद राज़ी नहीं हुई। 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिस्तरी में ख़याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये 4 काम ऐसे काम हैं जो बिल्कुल हराम और नाजायज़ काम हैं। वो 4 काम क्या हैं? गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। नई नस्ल के नौजवान
اس گناہ میں گرفتار ہو رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ ہماری نئی نسل کے نوجوان اس کام میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور اس کام میں گرفتار ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی گندگی اور فحش فلمیں اور گندی فلموں کی وجہ سے لوگ اس کام میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور دین سے دوری اور مسائل سے بہت دوری کی وجہ سے لوگ اس کام میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ وہ گناہ اور وہ کام کیا ہیں، غور سے سنیں۔ بہت سارے لوگ علماء کرام کے پاس آتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ اورل سیکس یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں، یعنی عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں شوہر شرمگاہ کو داخل کرے اور خود کو ڈسچارج کرے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نہایت ہی غلیظ قسم کا عمل ہے، نہایت ہی خبیث قسم کا عمل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان سوچنے پر خود بخود گھن آنے لگتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ عمل نئی نسل کے نوجوانوں میں بہت تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ دین سے بہت دور ہیں، مسائل سے بہت دوری اختیار کر لیے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری نئی نسل کے نوجوان اس گناہ میں گرفتار ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا عمل